नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम एनएएस गणित कक्षा 8 के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। इसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों पर पीछे के 2 वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं। अब आज प्रश्न संख्या 9 पर डिस्कस करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 9 हमें क्या कहता है। भिन्न दे रखी है आपको, भिन्न 3/7, 1/7, 4/7, 8/7 का आरोही क्रम। देखिए यहाँ पर जो शब्द आरोही क्रम दिया गया है इस पर हम चर्चा करते हैं। ये क्या होता है, इसे जुड़ा हुआ एक शब्द और होता है जिसको अपन अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम कहते हैं। ये दो प्रकार के क्रम होते हैं। एक आरोही क्रम यानी कि इसको हम बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। पहले छोटा, फिर और बड़ा, और फिर उससे भी बड़ा। इस तरीके से ये बढ़ता क्रम होता है। और जो अवरोही क्रम होता है वह घटता हुआ क्रम होता है। जैसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जैसे आप गिनती लिखते हैं, 1 से शुरू करते हैं तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। इस तरीके से देखिए छोटी संख्या हम पहले लिख रहे हैं, उससे बड़ी संख्या बाद में लिख रहे हैं, और इसी तरीके से ये क्रम आगे तक चलता रहता है। तो छोटे से शुरू करके उसके बाद में जस्ट बड़ा कौन है, उसके बाद में जस्ट बड़ा कौन है, इस तरीके से बढ़ते क्रम में अगर कोई संख्या हम लिखते हैं तो वह आरोही क्रम कहलाता है। और अवरोही क्रम में क्या होता है, घटता क्रम यह होता है। यानी कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जिसे इसी को यदि हम अवरोही क्रम में लिखना चाहे तो यह 5 सबसे बड़ा पहले, फिर 4 बाद में, फिर आप 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। इस तरीके से यह अवरोही क्रम होता है। अब यहाँ पर हम गौर करते हैं कि यहाँ हमें अवरोही या आरोही क्रम जो है वह एक भिन्न संख्या का पूछा गया है। तो इस सवाल के संदर्भ में यदि हम बात करें, इन सभी भिन्नों की हम तुलना करते हैं तो हमें एक तो बात ये नजर आती है कि इनके सभी के हर में संख्या 7 समान है। यानी कि चारों ही भिन्न में हर की राशि समान है जो कि 7 है। ऐसी स्थिति में जब सभी हर समान हो, सभी हर समान हो तो हम अंश में जो राशियां है उनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखने पर यह भिन्न आरोही और अवरोही क्रम में आ जाती है। जैसे इसमें हर 7 समान है। अब देखिए आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब हमें छोटी संख्या पहले लिखनी है, तो इसके अंश पर आप विचार कीजिए कि सबसे छोटा अंश किसका है, 1 का। यानी कि 1/7 छोटी संख्या हो गई है, छोटी भिन्न हो गई है। उसके बाद में 1 से बड़ा कौन है, 3। तो दूसरी जो भिन्न है 1/7 से बड़ी भिन्न, जस्ट बड़ी भिन्न, वो 3/7 हो जाएगी। फिर 3 से बड़ा कौन अंश है, 4। तो तीसरी जो भिन्न है बड़ी वह 4/7 हो जाएगी। फिर 4 से बड़ा 8 है, तो इसके बाद में अपन 8/7 लिख देंगे। यानी कि हर समान होने पर हम अंश की संख्याओं को देखकर आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो यह क्रम देखिए ऑप्शन में कहां पर मिल रहा है, 1 3 4 8 का। 1 3 4 8, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 10 की। विस्तारित रूप यानी कि विस्तार करके लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 122, तो इसका अगर विस्तारित रूप लिखना है हमें तो देखो हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो इसमें क्या होता है, इकाई में एक अकेली संख्या होती है 1 से 9 तक की, दहाई में 10 से लेकर 99 तक की संख्या होती है, सैकड़ा में 100 से लेकर 999 तक की संख्या होती है, और हजार में जो है 1000 से लेके 9999 तक की संख्या होती है। तो इनका जो आधार है वो देखते हैं अपन। छोटी इकाई की संख्या छोटी 1 होती है, दहाई की संख्या छोटी 10 होती है, और सैकड़ा की छोटी संख्या 100 होती है, और हजार की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। तो इनको अपन आधार मानकर इन संख्याओं को विस्तारित रूप लिखते हैं। तो देखिए यहां से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा देखते हो, सैकड़ा पे कितना है 100, तो हम लिख देंगे 100। फिर प्लस का निशान लगाते हैं, दहाई पे कितना है 2, तो एक दहाई का मतलब प्यारे बच्चों देखिए 10 होता है।
इकाई दहाई, दहाई का मतलब है सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की 10 होती है तो इसको हम दहाई कहते हैं। तो एक दहाई में 10 होता है, तो 2 दहाई में कितना हो गया 20, तो फिर हम लिखते हैं 20। और फिर इकाई की संख्या को हम अकेला लिखते हैं तो ये 122 का विस्तारित रूप कहलाता है। अब इसको अगर आप दोबारा जोड़कर लिखते हैं तो आपको 122 दोबारा प्राप्त हो जाता है। जैसे 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, फिर 120 में 2 जोड़ेंगे तो यह 122 आपको प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से इस विस्तारित रूप की संख्या क्या होगी, इसका उल्टा अपने को देखना है। इसका उल्टा अपने को देखना है कि इससे कौन सी संख्या बनेगी। तो देखिए, जब आपको भिन्न की संख्या लिखी हुई मिल जाए विस्तारित रूप के अंदर, तो उसको हम दशमलव के बाद में लिखते हैं। और अगर बिना भिन्न की यानी कि पूर्ण संख्या आपको मिले तो उनको अपन दशमलव से पहले लिखते हैं। यानी कि ये पूर्ण संख्या 8 है, इकाई का स्थान हो गया यहाँ पर, तो इसके दाहिने तरफ दशमलव का चिन्ह रहेगा। और जो भिन्न शुरू हो रही है 4/10, इसके पहले भी दशमलव रहेगा, यानी कि इस 8 के और 4/10 के बीच में दशमलव का चिन्ह आएगा। जैसे ही भिन्न शुरू हो जाती है उस भिन्न से पहले हम दशमलव लगा देंगे। अब देखिए, ये इसका पहले हम बाएं पक्ष में यहां देखते हैं 300 और 50, ये तो हो गया 350, और फिर 8 जोड़ेंगे तो 358। तो सबसे पहली तो संख्या जो दशमलव के बाईं तरफ बनेगी, दशमलव के बाईं तरफ, वो 358 बन गई आपकी। अब जो 4/10 है, दशमलव की जो संख्या होती है, जैसे 3.29 मैंने लिख दी यहाँ पर, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं आपके लिए। 3.29 लिखी है, तो दशमलव के बाद की संख्या जो 2 है, इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 + 2/10, ये इस पहले अंक के लिए। और जो दूसरा अंक है उसके लिए हम लिख सकते हैं 9/100। तो ये हो गया 3 + 2/10 + 9/100। जो पहला अंक है दशमलव के बाद में, उसको हम कहते हैं दशांश, ये दशांश कहलाता है। और जो दूसरा अंक है दशमलव के बाद में, जो दूसरा अंक है, उसे हम कहते हैं शतांश। उसे हम क्या कहते हैं, शतांश। शत यानी कि इसमें बट्टा 100 होता है, 10 यानी कि इसमें बट्टा 10 होता है। और दशमलव के बाद में जो पहला अंक है वह दशांश कहलाता है, दूसरा जो अंक है वह शतांश कहलाता है। अब ये बनते कैसे हैं, देखिए, किसी भी संख्या में यदि हम 10 का भाग लगाते हैं तो इसका मतलब है कि जिस संख्या में आप भाग लगा रहे हैं एक शून्य वाली संख्या का, तो उसमें दशमलव एक स्थान पे लग जाता है बाएं तरफ। देखिए 3 में 10 का भाग देकर देखिए आप, 3 में भाग जाता नहीं तो हम दशमलव लगाएंगे और फिर शून्य लगा देंगे, 10 या 30, तो ये 30 अपने को प्राप्त हो गया। तो देखिए दशमलव लग गया ना, इसका मतलब हर में यदि 10, 100, 1000 हो तो उसमें जितनी शून्य होती है उतने ही अंक के बाद हम दशमलव अंक लगा देते हैं। तो यहां हम बात करते हैं जैसे 2/10 है, तो इसका मतलब ये 2/10 का मतलब हो गया है 0.2। ये कितना हो गया आपका 0.2 हो गया है। अब ये 9 देखिए, 9 के नीचे कितने शून्य है, 2, तो हम 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे। अब 2 अंक है नहीं, 9 अकेला रह गया, इसलिए इसके 2 अंक बनाने के लिए हम एक शून्य लगा देते हैं और फिर दशमलव लगा देते हैं। तो ये मिल गया अपने को 0.09। अब इनको अगर जोड़ते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ये ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम शून्य मान सकते हैं। दशमलव के बाद में कोई संख्या और उसके बाद में कोई शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 9 गया, और ये 2 और 0 2 गया, और ये दशमलव, और जो 3 है वह आपका पूर्ण अंक है ही है, तो 3 हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए इस 3.2 को मैंने बदल कर लिखा है, इसका रूप बदल कर लिखा है। पहले अंक को 2/10, दूसरे अंक को 9/100। तो केवल मैंने लिखने का तरीका बदला है, लिखने के तरीका बदलने से इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही 3.2 प्राप्त हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पर लागू होती है। 4/10 है तो 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4। और 8/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8, 0.08। इसमें देखो 2 शून्य है, तो 8 के बाईं तरफ अपन एक शून्य लगाकर फिर दशमलव लगाएंगे। अब इसको अगर अपन जोड़ते हैं तो देखिए ये तो 8 हो गया और ये 4 हो गया, और ये दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं जोड़ में, तो 0.48 प्राप्त हो गया। तो ये 358.48 अपने को प्राप्त होती है संख्या। तो ये देखिए कहाँ प्राप्त हो रही है, ये 385, ये 358.48 आपको दूसरे ऑप्शन में प्राप्त हो रही है। तो दूसरा ऑप्शन